हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केजीएस फार्मेसी। तो हमारी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग चल रही थी। हम उसमें अभी तक क्या बॉल मिल, हैमर मिल्स पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट के फ्लूइड एनर्जी मिल, एज रनर मिल और एंड रनर मिल के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं फ्लूइड एनर्जी मिल। तो आपको इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि आप इनकी प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड यूजेस कैसे लिख सकते हो। अगर आपको याद भी नहीं है तो भी आप कैसे लिख सकते हो। ओनली कंस्ट्रक्ट को याद रख के आप लिख सकते हो। आप इससे पहले वीडियो देख लेना, उसमें मैंने इन सब की ट्रिक बता रखी है। आप कैसे किसी भी यूनिट के कोई सी भी मशीन आ जाए, आप उसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, प्रिंसिपल सब कुछ ईजीली लिख सकते हो। अगर आप वो वीडियो देख लोगे आपको पता चल जाएगा कैसे हम किसी भी यूनिट की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग लिख सकते हैं और किसी भी मशीन की और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो इससे पहले आप वो वीडियो देख लेना हमारी बॉल मिल एंड हैमर मिल वाली। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड एनर्जी मिल के बारे में। तो इसमें पढ़ेंगे फ्लूइड एनर्जी मिल को क्या कहते हैं, जेट मिल और पोलराइजर भी बोलते हैं हम इसे, पोलराइजर। तो अगर फ्लूइड एनर्जी मिल जेट मिल के नाम से आए या पोलराइजर मिल के नाम से आए तो आप इसे लिख देना एग्जाम में। तो इसका जो फ्लूइड एनर्जी मिल होता है वो इसका प्रिंसिपल किस पे वर्क करता है, एनर्जी लग रही है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, हमारा अट्रीशन हो रहा है, मतलब पार्टिकल एनर्जी के थ्रू या फ्लूइड के थ्रू टकरा रहे हैं। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अट्रीशन एंड इम्पैक्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज जेट मिल और पुलराइजर एंड माइक्रोनाइजर भी बोलते हैं हम इसे, पुलराइजर और माइक्रोनाइजर। ठीक है, तो इसका कंस्ट्रक्शन इस टाइप से होता है हमारा फ्लूइड एनर्जी मिल का, कि जैसे यहाँ से क्या होता है, इसमें एयर होती है, पास होती है, इस टाइप से हमारा इसका होता है कंस्ट्रक्शन। तो ये हमारा क्या है, एक डायग्रामेटिकली है, बट मशीन ऐसी ही नहीं होती है हमारी। मशीन किसी और टाइप से दिखती है हमारी, ये तो उसके अंदर का है। ठीक है सीन। तो यहाँ से क्या होता है, हम मटेरियल देते हैं हॉपर से, ये मटेरियल इसके अंदर जाता है। इसके अंदर क्या होती है, हाई एयर या हाई प्रेशर से एयर आती है। वो प्रेशर से एयर आती है तो इस मटेरियल को अपने साथ मूव करती है। मूव करने से ये मटेरियल यहाँ टकराता है, यहाँ टकराता है, टकराते टकराते ये चारों तरफ घूमता रहता है। ठीक है, तो घूमने से क्या होता है, इसके पार्टिकल साइज रिड्यूस हो जाते हैं और ये बॉल से भी टकरा रहा है, खुद भी टकरा रहा है। तो देन जो पार्टिकल साइज रिड्यूस हो जाते हैं वो क्या होते हैं, स्क्रीन के द्वारा हम कंटेनर में पता कर लेते हैं, रख लेते हैं रिसीवर्स में। तो उससे हम रिसीवर्स में कंटेन कर लेते हैं। और जो पार्टिकल रिड्यूस नहीं हुए वो स्क्रीन के थ्रू क्या होते हैं, यहाँ पे स्क्रीन लगी होती है और वो जो रिड्यूस नहीं होते हैं वो वापस जाते हैं इसमें, और फिर से हमारे वही प्रोसेस सेम होती है। एयर आती है, एयर उन पार्टिकल पर लगती है, फिर वो एयर के साथ मूव होते हैं और देन इम्पैक्ट एंड अट्रैक्शन होता है, देन फिर रिड्यूस हो जाते हैं। तो यही हमारा क्या होता है फ्लूइड एनर्जी। मतलब एयर क्या है, एक फ्लूइड लाइक है। तो फ्लूइड के थ्रू हमारा क्या हो रहा है, साइज रिडक्शन हो रहा है। तो यही हमारी फ्लूइड एनर्जी मिले। तो इसका जो प्रिंसिपल है क्या होता है, टकराना और अट्रीशन, मतलब घिसना। तो आपस में घिसते हैं और टकराते हैं, इससे हमारे पार्टिकल रिड्यूस होते हैं। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ लूप ऑफ पाइप। इसकी कंस्ट्रक्शन देख लीजिए आप। तो इट कंसिस्ट ऑफ लूप ऑफ पाइप विच हैज ए डायमीटर ऑफ 24 to 200 mm डिपेंडिंग ऑन द ओवरऑल हाइट। इसकी हाइट पर डिपेंड करता है। ऑफ द लूप विच मे बी अबाउट 2 मीटर। इसकी जो हाइट होती है हमारे फ्लूइड एनर्जी मिल की 2 मीटर होती है और उसका जो डायमीटर होता है 24 to 200 mm तक होता है। ठीक है, दिज एंड हॉपर, जो हॉपर होता है जहाँ से मटेरियल क्या होते हैं, पार्टिकल हम इनलेट करते हैं, देन विच बीम हैव टू रिड्यूस एंड 1 इनलेट फॉर एयर। एक इनलेट हमारी एयर के लिए होता है, एनी इनर्ट गैस या फ्लूइड के लिए होता है, वहाँ से हम फ्लूइड देते हैं, देन हमारा पार्टिकल साइज रिड्यूस होता है। और जो रिड्यूस पार्टिकल साइज है उसे एक आउटलेट होती है, वहाँ से हम क्या करते हैं, गेट रिड्यूस पार्टिकल साइज। अब इसकी वर्किंग क्या है, फर्स्टली सॉलिड पार्टिकल, हम ड्रग पार्टिकल को इसके अंदर डालते हैं विच वी हैव रिड्यूस, जिसको हमें रिड्यूस करना है, एंड इंट्रोड्यूस द पाइप थ्रू हॉपर, देन क्लोज इट, उसको हम क्लोज कर देते हैं अपने हॉपर को। देन एयर इज इंट्रोड्यूस, एयर उसमें सप्लाई की जाती है हाई प्रेशर पर थ्रू द एयर इनलेट विथ वेरी हाई प्रेशर, मतलब एयर इनलेट के द्वारा एयर बहुत हाई प्रेशर पर दी जाती है। देन ड्यू टू हाई प्रेशर या हाई डिग्री ऑफ टर्बुलेंस इम्पैक्ट एंड अट्रीशन फोर्स अकर बिटवीन द पार्टिकल के बीच में इम्पैक्ट एंड अट्रैक्शन फोर्स वर्क करती हैं, देन साइज रिडक्शन हो जाता है।
So the particle start to smaller than it received in receiver and pass through स्किन के थ्रू हम इसे पास करवा लेते हैं। अब इसका यूज कहाँ होता है फ्लूइड एनर्जी मिल का? तो इसका फ्लूइड एनर्जी मिल का ऐसे पार्टिकल को रिड्यूस करने के लिए होता है जो मतलब हीट सेंसिटिव होते हैं या सेंसिटिव मटेरियल होते हैं, तो उनको हम फ्लूइड एनर्जी मिल के द्वारा हम आराम से ग्राइंड कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। तो द मिल इज़ यूज टू ग्राइंड हीट सेंसिटिव मटेरियल टू फाइन पाउडर। तो जो हीट सेंसिटिव मटेरियल होते हैं उन्हें फाइन पाउडर में लेने के लिए हम क्या करते हैं? फ्लूइड एनर्जी मिल का यूज़ करते हैं। द मिल इज़ यूज टू ग्राइंड दोज ड्रग इन विच हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी इज रिक्वायर्ड। मतलब जिस ड्रग के लिए हमें हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि ये हमारा क्लोज्ड होती है, ये हमारी जो फ्लूइड एनर्जी मिल होती है क्लोज्ड होती है, तो इसमें हमारे जो कंटामिनेशन के चांस बहुत कम होते हैं। तो इट विल बी रिड्यूस द पार्टिकल टू 1 to 20 माइक्रोन, और इसमें हम बहुत छोटे से छोटे पार्टिकल रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और यही इसके एडवांटेज भी है। द मिल इज यूज टू ग्राइंड द मटेरियल टू फाइन पाउडर। द पार्टिकल साइज ऑफ पाउडर कैन बी कंट्रोल ड्यू टू द यूज टू क्लासीफायर के द्वारा। मतलब इसमें हम अपनी क्या कहते हैं स्किन का यूज़ करके हम जो पार्टिकल हमें चाहिए वो ले सकते हैं। देयर इज़ नो कंटामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि ये क्लोज होता है तो इसमें कंटामिनेशन का भी चांस नहीं होता है। इट इज़ यूजफुल फॉर ग्राइंडिंग हीट सेंसिटिव मटेरियल या सब्सटेंस एज ए, जैसे हमारे सल्फोनामाइड्स होते हैं, विटामिन होते हैं और एंटीबायोटिक, इन सब के लिए हमारा ये यूज होता है। ठीक है, और डिसएडवांटेज क्या है? ये ज़्यादा एनर्जी लेता है, क्योंकि ये फ्लूइड एनर्जी, इसमें फ्लूइड के थोड़ा हाई एनर्जी कंजप्शन होता है। मतलब इसमें हमें हाई एयर प्रेशर पर चाहिए तो उसमें एनर्जी लगती है। तो जनरेशन ऑफ एट अमरफस कंटेंट ड्यू टू हाई एनर्जी इम्पैक्ट, जो अमरफस मतलब सॉलिड फॉर्म बना देता है क्योंकि इसमें हाई एनर्जी इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो अब आता है हमारा इसके बाद फ्लूइड एनर्जी मिल के बाद एड्रेनल मिल। एड्रेनल मिल होता है एज से क्या समझ में आ रहा है? एज के द्वारा किसी एज। अब आपने क्रिकेट बैटिंग देखी होगी तो उसमें मान लो किसी बल्लेबाज का एज लग जाता है तो वो आउट हो जाता है। एज मतलब किनारा किसी भी चीज़ का, तो किनारे के द्वारा हम रिड्यूस करते हैं। तो एज रनर मिल मतलब किनारा हमारा क्या करता है? किसी भी चीज़ से टकराता है, प्रोडक्ट से टकराता है और फिर उसे रिड्यूस करता है। तो इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्रशिंग पे वर्क करता है। मतलब क्रशिंग, जैसे मोटार पेस्टल देखा होगा तो आपने उसमें क्या करते हैं? क्रशिंग करते हैं मटेरियल की। इस टाइप का हमारा लैब में मोटार पेस्टल होता है, ये हमारी मोटार होती है, ये पिस्टल होता है। पिस्टल के द्वारा हम मटेरियल को रिड्यूस करते हैं क्रश करके। तो यही हमारा इसका कंस्ट्रक्शन होता है। अब कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? जैसे इसमें ये देखिए हमारी 2 शाफ्ट लगे हुए हैं, 1 शाफ्ट 2 शाफ्ट, और देन ये हमारा मोटर यहाँ से कनेक्ट है। ये शाफ्ट घूमेंगे, देन ये यहाँ पे हम मटेरियल फिल कर देते हैं। इसमें एक प्लेट होती है हमारी एल्युमिनियम की, उसमें हम मटेरियल फिल कर देते हैं। देन क्या होता है? ये शाफ्ट घूमेंगे और ये मटेरियल को अपने साथ घुमाएंगे। देन हमारा मटेरियल क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो मतलब कम, इसमें क्या होती है? क्रशिंग होती है। अब ये धीरे धीरे मतलब बहुत स्लोली घूमते हैं, देन मटेरियल स्लोली रिड्यूस होता है इसमें। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक बंद होता है कंटेनर, बट इसमें ओपन है, ये दिखाने के लिए है। ठीक है, वैसे बंद होता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 हैवी वेटर रोलर। इसके पास जैसे रोड रोलर होता है ना, चिकना कर देता है किसी भी मटेरियल को, ऐसे ही ये रोलर्स होते हैं किसी मटेरियल को रिड्यूस करने के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ 2 हैवी वेट रोलर विच रोल्ड विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट के द्वारा हम रोल्ड करते हैं। देन रोलर मूव ऑन ए बेड, एक बेड बनाते हैं जिसमें मटेरियल हम अपना पुट करते हैं। सो विच इज मेड ऑफ स्टोन और ग्रेनाइट, जो बेड हमारा किसके द्वारा बना होता है? स्टोन और ग्रेनाइट का बना होता है। एंड दिस रोलर एंड बेड ग्राइंड विथ बेस विच गिव सपोर्ट टू इट। इसके नीचे हमारा क्या होता है? बेड के नीचे बेस होता है इसका, मतलब जहाँ पे बेड रखा होता है वो उसे सपोर्ट देता है रिड्यूस, कि ये हमारा जो रोलर है उनके द्वारा धंसे ना या हमारा नीचे को ना जाए। तो ये हमारा बेस लगा होता है इसमें। तो इस टाइप से इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन पता है तो मटेरियल, तो इसकी वर्किंग भी इजीली है। कैसे? यहाँ से क्या किया, इसमें मटेरियल ये फिल किया, देन हमने इसकी मोटर शाफ्ट ऑन कर दिए, देन ये शाफ्ट रोल करेंगे, देन हमारा मटेरियल रिड्यूस होगा। ठीक है, ये रोलर ऑन करते हैं। तो ये जो रोलर होते हैं ये मीडियम स्पीड पर रोल करते हैं, जिससे हमारा मटेरियल क्रश हो जाता है, क्रशिंग हो जाती है।
तो पार्टिकल पुट ऑन द बेड देन बिटवीन टू रोलर हेल्प टू स्क्रैपर, उसे काटने में हेल्प करेंगे। देन द रोलर स्टार्ट टू बी रोल्ड एंड ऑल्सो बेड रिवॉल्व एट सम टाइम, बेड इज रिवॉल्व विद ग्रेटर स्पीड देन रोलर, सो पार्टिकल विल बी शेयर्ड एंड क्रस्ट, शेयर्ड मतलब फोर्स के द्वारा क्रस्ट हो जाएंगे थ्रू दी रोलर। देन पाउडर इज कंट्रोल्ड कलेक्टेड एंड सेपरेटेड थ्रू सीव, अब जो हमने ये पाउडर लिया मिला है हमें, तो इसे हम बेड से रिमूव करेंगे। देन हम सीव के द्वारा इसे छान के साइज रिडक्शन कर देंगे, ठीक है। अब देन यूज, इसका यूज़ कहाँ होता है? दी मील इज यूज टू ग्राइंड टफ मटेरियल, जो मतलब हार्ड होते हैं, वेरी फाइन पार्टिकल, उन टफ मटेरियल को भी वेरी फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट कर देती है। तो दिस मील इज यूज फॉर प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट के लिए होती है। तो इसका एडवांटेज क्या होता है इस मिल का हमारा, एजराना मिल का, वी डोंट नॉट टू गिव अटेंशन ड्यूरिंग प्रोसेस, हमें मतलब कोई सी भी अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं होती है इसे, तो ड्यूरिंग प्रोसेस ये अपने आप वर्क करता है। देन डिसएडवांटेज क्या है? कंटामिनेशन ऑफ अदर मटेरियल, जो इसमें दूसरे मटेरियल के द्वारा इसमें कंटामिनेशन हो सकता है, क्योंकि इसमें देखिए बेड वो लगा होते हैं, हमारे शाफ्ट लगे होते हैं, इनके द्वारा भी कंटामिनेशन हो सकता है और दूसरे मटेरियल को भी कंटामिनेट कर सकते हैं। नॉट यूज फॉर स्टिकी मटेरियल, जो चिपकने वाले मटेरियल होंगे, अगर वो रोलर से चिपक जाते हैं तो उसके लिए भी यूज नहीं होता। देन मोर स्पेस देन अदर मिल, और इसमें क्या होती है, इसका डिसएडवांटेज ये, इसमें ज़्यादा स्पेस होती है और दूसरी मिलों के होता है, तो इसमें क्या होता है हमारा जो साइज रिडक्शन है वो कम हो पाता है। तो टाइम कंज्यूमिंग एंड एनर्जी कंजप्शन इन हाई, इसमें टाइम भी लगता है, क्योंकि वो रोलर अगर तेज तेज घूमेंगे तो हमारा साइज रिड्यूस नहीं होगा, धीरे धीरे घूमेंगे जब रिड्यूस होगा, और एनर्जी ज़्यादा। अब इसके बाद आता है थर्ड हमारा एंड रनर मिल, तो ये हमारे साइज रिडक्शन का लास्ट मिल है। इसमें हम क्या करते हैं, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड अट्रीशन, इसमें भी जैसे फर्स्ट वाला मोटर पेस्टल, इसमें भी एक टाइप का पेस्टल होगा, ये हमारा एक स्टोन का बना हुआ मोटर होगा, इसमें हम पेस्टल को डालेंगे और वो हमारा इस टाइप से घूमेगा, ये मशीन में इस टाइप से हमारा इसमें पेस्टल आएगा और फिर रोटेट करेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, रोटेट करने से मटेरियल को रिड्यूस करेगा, जैसे हम मोटर पेस्टल में करते हैं। तो यही हमारी एज रनर मिल होती है, इसमें स्टेशनरी मोटर लगी होती है, मोटर घूमती है, तो हमारा ये क्या होता है, इसमें जो हमारा इसका पेस्टल होता मोटर होता है वो भी घूमता है, देन पेस्टल भी घूमता है, ठीक है, जिससे पार्टिकल साइज रिड्यूस होते हैं। तो इट कंसिस्ट वन स्टेशनरी मोटर एंड रोटेटिंग पेस्टल एंड देयर आर ऑल्सो सम स्टोन प्रेजेंट इनसाइड द मोटर, कुछ पत्थर भी प्रेजेंट होते हैं मोटर के, जिससे वो क्या होते हैं हमारे वो रिड्यूस करते हैं बाई अट्रीशन, ठीक है। देन इसकी वर्किंग क्या है, इसमें मटेरियल हमने फिल किया, ड्रग मटेरियल या ड्रग पार्टिकल इन स्ट्रेटनिंग मोटर विच हैव टू रिड्यूस, देन स्टार्ट द मिल एंड द पेस्टल फॉलन डाउन इन स्टेशनरी मोटर एंड क्रिएट इम्पैक्ट ऑफ ड्रग while present in motor, then started to rotate and rotating it started and crashing या attrition, so through impact and attrition particle started to reduce smaller and after reduction collect the fine particle। तो मतलब इसमें क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, सबसे पहले हमने इसमें मटेरियल डाला अपने इस बॉक्स के अंदर, अब देन हमने क्या किया, मोटर को ऑन किया, देन ये हमारा जो पेस्टल होगा ये भी रोटेट करेगा और मोटर भी रोटेट करेगी, देन ये पेस्टल इसके अंदर आएगा और रोटेशन करेगा, देन पार्टिकल साइज़ को रिड्यूस कर देगा। जब रिड्यूस पार्टिकल साइज़ हो गया उसे हम इसको हटाएंगे, मोटर को ऑफ करेंगे और इसको हटाएंगे बॉक्स को, और इसे हम इससे पार्टिकल साइज़ निकाल लेंगे और फिर वापस यहीं लगा देंगे। तो ये इसकी वर्किंग है, ठीक है। और यूज टू रिड्यूस ड्रग मटेरियल इनटू वेरी फाइन पार्टिकल्स, मतलब जो बहुत फाइन पार्टिकल उन सब डायरेक्टली को रिड्यूस करने के लिए हो जाता है। और एडवांटेज क्या है, इजी टू हैंडल, मतलब ये इजी टू हैंडल होता है, नो मोर हीट प्रोड्यूस, ये कोई हीट प्रोड्यूस नहीं करता है, और लेस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए पड़ती है, क्योंकि इसमें ओनली पेस्टल ही घुमाना पड़ता है, तो इसमें लेस इलेक्ट्रिसिटी कम होती है। और डिसएडवांटेज क्या है, नॉट यूज फॉर स्टिकी मटेरियल एंड नॉट यूज फॉर बिग पार्टिकल, जो बड़े पार्टिकल होते हैं उनके लिए ये यूजफुल नहीं होता है। तो ये हमारे इसके डिसएडवांटेज में। तो आज हमने एज रनर व्हील, एंड रनर व्हील, फ्लूइड एनर्जी व्हील
तो तीनों मिल्कों के लिए पढ़ लिया और यहाँ हमारा साइज रिडक्शन का पार्ट खत्म होता है 30 मिनट का। अब हम साइज सेपरेशन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।